ना जुल्म करके ना मेरे पुत्र ने मारिया ना। मैं उदन महीना हो गया मैं अपने पुत्र तो बगैर सौ के नहीं वेखे। मेरा वही आसरा सी वही सहारा। ये गवर्नमेंट के लिए और जालिम लोगों के लिए ये याद रखें कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, ये आप पे भी आएगी। आपने एक बेवा औरत की ज़िंदगी से उसका बेटा छीन लिया, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। पाकिस्तान में जुल्म इंतहा पे पहुंच चुका है कि जहां पे जिन लोगों का अपना बच्चा किसी वजह से अपनी बाहमी लड़ाई की वजह से मर्डर हो गया तो उन्होंने इंतकाम में जो बाकी लोग थे उनको मर्डर करना शुरू कर दिया। और एक बच्चा जिसका नाम वाजिद है, 27 साल उसकी उम्र थी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी से उसका ताल्लुक था, सेफ सिटी में वो काम करता था, उसको सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया कि उसके घर के सामने इनका अपना बच्चा जो है वो मर्डर हुआ था और उन्होंने कहा कि तुम शायद मुखबरी कर रहे थे। और उस चक्कर में उन्होंने एक नौजवान खुश शक्ल बच्चा जो है उसको ये समझते हुए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं, उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। उस बच्चे की वालदा शहनाज मेरे साथ है, 2 ही बच्चे थे उसके और ये बड़ा बेटा था वाजिद और जो छोटा है वो अभी एक जगह पे काम कर रहा है। शहनाज बीबी बड़ा अफसोस होया है, मैं ते इस गल नूं अजे तक मेरे अंदर जज़ब नहीं हो रही कि किस तरीके दे नाल तुहाडे बच्चे नूं मर्डर किया गया है। होया की सी जरा मैनूं कहानी दसो। साडे इधर घर दे सामने उन्हां दा किहड़ी जगह ते तुहाडा रिहाइश कित्थे है? 44 ਚੱਕ कच्चा कोठा स्टाफ मरीदियां दे कोल। मरीदियां दे कोल जी जी जी। ते मेरा बच्चा जिहड़ा ने इन्हां शाकरी बुनियाद ते मारिया। हाँ ये घरों मेरा बेटा गया 12 बजे ड्यूटी ते, इन्हां राणा टोनो मेरे पुत्र नूं गवाह कीता। गवाह करके उथों रतनपुरे दा राणा मरान ओहदे डेरे ते खड़िया। उत्थे खड़ के पहले मेरे पुत्र नूं बड़ा मारिया ने बेतरसी ना, बाद च करंट लाया। करंट तो बाहर उत्थे एक टिब्बा है, ओहदा नाम टिब्बा लेंदे ने, उत्थे खड़ के मेरे पुत्र नूं इन्हां 4 फैर मारे। ओहो अच्छा, पता तुहानूं किवें लगा? ते ना जदों फैर मार के आए ने ना रात नूं, जदों मेरे पुत्र नूं मार के आए ने, आण के ना 1 बजे तो ला के ते सरगी 4 बजे तक गोली चलाई है ते नाले नाल गाला काटदे सन। अच्छा फायरिंग करदे सन? हाँ जी, हवाई फायरिंग करदे सन? जी जी। तुहाडे घर दे बाहर? हाँ जी बिल्कुल साडे घर नूं सामने। अच्छा ते गालां जेहड़ी सन तुहानूं काटदे सन या मेरा बेटा जिहड़ा मारिया सी ना ओनू गाला काटदे सन। अच्छा ठीक है, तो तुहानूं किवें पता लगा कि ओहदा मर्डर हो गया? मैं सुबह सारी रात मैं अपने बेटे नूं देखदी रही हां। रात नूं 12:30 बजे मेरा पुत्र जिहड़ा कुरबान लैनों ड्यूटी करके जांदा सी, मैं डिगदी रही ना। इन्हें अगे भी 1 बारी मेरे पुत्र का ना बड़ा के इन्हें कहा सानू शक है, मेरे घर गए ने, मैं इन्होंने कहा भी, मैं आख्या तुसीं मेरे पुत्र का विच हत्थ कोई नहीं, मेरे पुत्र ने भी कहा इन्हें पर नहीं, इन्हें वसा के मेरे पुत्र नूं मारिया। इन्हें विचला रामा थानी खड़िया गवाह किया इन्हें मेरे पुत्र ने। ये जिहड़े लोग ने जिन्हां ने अगवा किया वाजिद नूं और मारिया जी, अपनियां कोई दुश्मनियां चलदियां सन? जी आ जिहड़ा इन्हां दा मुंडा कतल होया इहदी कोई 50 पिंडां नाल दुश्मनी सी। 50 पिंडां दे नाल? हाँ जी, ये ना लोकां दी जगह दे कब्जे करदा सी ते राणे मरार ने ते खादू भट्टी ने इहनूं अगे लाया सी, जिथे उन्हां दी लड़ाई हुंदी सी ये ओनूं घल्लदे सन लड़ाई वास्ते। अच्छा जी, उन्हां इहनूं अगे लाया ते नाले लोकां दी जगह दे बड़े कब्जे करदा सी, ना कि समीर दी छड्डदा नहीं। अच्छा ते हुण तुहाडा पर्चा दर्ज होया कि नहीं? होया वे, बस साडी फिरोज वाले जेहड़े ने गल नहीं सुणांदे। की कहंदे ने? बस इहो ही है कि जदों जाईदा ते ਉਹ जरा भारी भालती ਅਸੀਂ माड़े वां, मैं बेवा औरत आ, मैं छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल ना पाले ना मेरा मियाँ ते मेरी गल ने किते भी सुनी दी। जदों सरगी 4 बजे मैं गई ना अपनी कोल ही मेरे पेकिਆਂ ਦਾ घर, मैं उधर गई दसन कि मेरा बेटा नहीं रात दा आया, मेरा पुत्र नहीं लभन दिया। उदों इन्हां दे एक मुंडा जिहड़ा ना जेहड़ी रात मोटरसाइकल लैके मेरे पुत्र दे पिछे गए ने ते जदों नप के आए ने वो मिट्टी दीयां भरियां गड्डियां धोंदे सन। इन्हां राणा टोन मेरे पुत्र ने चुक्या। 2 दिन पहले इन्हें अपने डेरे अगे चिट्टे रंग की कार लिया के खड़ारी सी। मैनू सारी गल का पता लग गया। इन्हें राणा टोनो मेरे पुत्र नूं उस कार च सुट के लिया है ते पिंडां दे विचले रावां थानी इन्हें खड़िया राणे मरान दे डेरे ते, उत्थे मेरे पुत्र नाल जुल्म होया सारा ते राणे मरान ने मेरा पुत्र मरवाया। अच्छा जदों ओदी जिहड़ी जिस जगह ते उन्हां दफन कीता उहदे पैर मार रह गए की? हाँ जी, पैर ओहदे बाहर रह गए। मतलब ओनू गोलियां मार के जिस टोए दे विच उन्हां सट्टिया ओहदे विच मिट्टी उत्ते पा दी लेकिन पैर बाहर रह गए। ओ रात नूं ना उस टाइम जिस रात ना मेरा पुत्र कतल किया, जिस जुमे रात कतल किया, उस दिन ना शाम नूं 7 बजे ना
नाले नेरी आई है, नाले बदल बड़ा गड़कदा सी ते नाले ना बारिश आई सी। वो किते पैरों तो मिट्टी लथ गई सी, मेरे पुत्तर दे पैर नंगे हो गए। वो जिस जेड़े बच्चे ने मारदिया देखिया सी ना, उस बच्चे ने सवेरे फिर जाके देखिया। उन्हें फिर पिंड वालियां नूं दस्सिया कि जेड़े बंदे नूं कल मार के सुट गया, उन्होंने रात दा टोया कट के नप गया। अच्छा, उन्होंने दसो कि वो तुहानू भी तरांदे ने, धमकियां देंदे? जी बिल्कुल। हाँ, वो अपने आप नूं फिर तुहाडे घर दोबारा जी बड़ा अपने आप नूं कोई बदमाशी टाइप से समझदे ने। हाँ कि असीं बड़े बदमाश आ। हाँ अच्छा, तुसीं लाहौर आ गए हो हुण? जी हाँ, मैं अपने बेटे नूं लैके लाहौर रहनी हां। अच्छा, ते दूजा पुत्र तुहाडा की करदा है? ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਗਏ। अच्छा ठीक है, ठीक। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਹਾਰਾ। अच्छा चलो, मैं माड़ी हाँ, मेरे को तो कराया नहीं किसी टाइम होंगे घरों जान जोगा, मैं की करता। मेरा तो सिर्फ खुदा है, खुदा मेरा मेरे नाल, मेरा होर कोई नहीं। अल्लाह ताला तुहानू सब्र दे। हाँ। और बाकी जिसका खुदा होता है वो खुदा फिर अपने तरीके से चीज़ों को देखता है और मैनेज करता है। ये गवर्नमेंट के लिए और जालिम लोगों के लिए ये याद रखें कि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, ये आप पे भी आएगी। आपने एक बेवा औरत की ज़िंदगी से उसका बेटा छीन लिया, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। मेरे साथ सलीम इकबाल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमेशा मैं इनको बुलाता हूँ क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के जब मिनॉरिटीज़ में ऐसे लोग जिनके साथ ज़्यादती होती है, ये हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। और फिर इन्होंने जो इनको वहाँ पे सपोर्ट चाहिए थी लीगल एंड पे, वो भी अरेंज करके दी। जो थाना था वहाँ पे भी पहुँचे, फिर इनके रेस्क्यू में इनको यहाँ पे लाने में उनको मदद की, और अभी भी लोग काफ़ी कर रहे हैं। सलीम, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो आपका रोल है। मुझे ये बताएं, ये जुल्म की इंतहा है जो अभी जिस तरीके से शनाज ने में बताई, और ये लोग जो हैं, ये क्या उन्होंने वाजिद को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो एक क्रिश्चियन है, मिनॉरिटी से है, आगे पीछे है नहीं? आई मीन आप घबराते हो किसी को इस तरह से किसी की ज़िंदगी ज़ाया करते हुए? तो ये क्या ये एक खौफ है जो उतरा हुआ है लोगों का टुवर्ड्स क्रिश्चियंस? जी थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा ही मिनॉरिटीज़ की आवाज़ बनते हैं और उनके ऊपर होने वाला जो जुल्म है उसको आप हाईलाइट करते हैं। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बहुत ज़्यादा जुल्म जो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है सर, इसमें अगर ये हम ऐड कर लेते हैं कि मिनॉरिटीज़ की जो ज़िंदगी है उसको अजीरन बनाया जा रहा है, और मिनॉरिटीज़ के लिए ज़मीन जो है पाकिस्तान में तंग की जा रही है। अभी 1 माह का रिकॉर्ड ही सर अगर चेक कर लें, छोटी बच्चियों के साथ रेप के केसेस, जबरी तब्दीली मज़हब के, झूठे तौहीन रिसालत के मुकदमात, और फिर उसके बाद मसीहों पर तशद्दुद, चोरी के इल्ज़ामात और बेशुमार सर केसेस जो है 1 माह के अंदर अंदर। और अभी वो शाजिया को कत्ल किया गया मज़हब की बुनियाद पर। और इसी तरह सर ये जो मिनॉरिटीज़ को कत्ल करना, जुल्म करना, एक्चुअली ये जितने क्रिमिनल हैं और जराइम पेशा जो लोग हैं वो अपने दुश्मनों पर धाक बिठाने के लिए कमज़ोर तबके को अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ सलीम कि ये चूँकि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में एक रवश बन गई है कि जो गरीब आदमी है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका मज़हब क्या है, उस पर ये जुल्म करते हैं, वो मुसलमानों पे भी करते हैं। लेकिन टुवर्ड्स मिनॉरिटी बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, उन पे हाथ उठाते हुए हमें मज़ीद घबराना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात से भी और वैसे भी पाकिस्तान की बदनामी होगी। मैं ये समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़ की तरफ आप कोई इस तरह का कदम उठाते हुए आपको 100 मरतबा सोचना चाहिए। हर जगह पे ये गरीब लोग जो हैं उन सब के साथ करें, लेकिन बदकिस्मती से ये गरीब हैं और ओप्रेस्ड हैं, तो इसलिए शायद जुल्म ज़्यादा है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मिनॉरिटीज़ को टारगेट करने का जो इनका तरीक़ाकार, और फिर मुल्क की बदनामी का जैसे आपने जिक्र किया सर, ये मुल्क की बदनामी, अगर हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाते हैं तो फिर हमें ये कहा जाता है कि ये बुरे ममालिक जाने के लिए शायद ऐसा करते हैं। लेकिन ये देखो, सही बात है कि हम भी आपके साथ इसी तरह खड़े हैं, लीगल फ्रेटर्निटी खड़ी है जहाँ पे हम आपकी आवाज़ मानते हैं और हमें बनना चाहिए। जी बिल्कुल। और फिर कहा जाता है जी ये जब ये बोलते हैं अपने
हक के लिए, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ जब हम सर बोलते जुल्म हैं, जहाँ पे भी है, जुल्म तो जहाँ सर पे भी आपका पूरा हक है ये बोलने कहा जाता है कि जी ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। और सर जितने भी माजी में केसेस हुए, अभी केसेस हुए, प्रियंका कुमार को कर लें आप, तो सर उसमें अब मिनॉरिटीज़ का कितना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताओ कि आप इसका क्या फ्यूचर क्या देख रहे हो कि वो लोग बड़े ताकतवर हैं, बासर हैं उस इलाके में, पुलिस ताउन कर रही है इन्वेस्टिगेशन में कि नहीं कर रही? सर आप जैसे लोग जब साथ खड़े हो जाते हैं, हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, और आपके हौसले हिम्मत की वजह से हम आरपीओ को अप्रोच किया है इन्वेस्टिगेशन चेंज के लिए। पुलिस किसी किस्म का तावन नहीं कर रही हमारे साथ, पुलिस अप्रोच हो चुकी है, और फिर हर प्लेटफॉर्म पे हम आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे रोड जस्टिस के लिए, जो भी करना पड़ा इस बेवा खातून को इंसाफ दिलाने के लिए सर हर एक दरवाज़ा नॉक करेंगे। सलीम इकबाल, बहुत शुक्रिया, और इसी तरह आप अपनी कम्युनिटी के लिए और बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते रहे। वी रियली अप्रिशिएट। जी थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप मिनॉरिटीज़ पर होने वाला जो जुल्म उसको हाईलाइट करते हैं। अभी पिछले दिनों एक यंग लॉयर्स ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की, और उसमें हमारा एक प्रोग्राम है विमेन ऑफ लॉ, जिसकी होस्ट शीज़ा हैं और उनकी पूरी टीम ने, और उस रिपोर्ट में बड़े अलार्मिंग किस्म के फैक्ट्स हमारे सामने आए। मैं ये चाहूँगा कि हमें कम से कम उस रिपोर्ट को देखना चाहिए, और उसकी बेस पे हमें कोशिशें करना चाहिए कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख, हिंदू हैं, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए हम एक्स्ट्रा क्या केयर कर सकते हैं। वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, और ख़ास तौर पे अगर जुल्म हो गया है तो जिस तरह मैंने कहा कि एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। अगर जुल्म हो गया तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ जो जालिम है उन तक पहुँचना है, और इन लोगों को इंसाफ देने, इंसाफ देंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आप पे रहम करेगी। और फिर याद रखें कि बाय द एंड ऑफ द डे इट्स ह्यूमन बीइंग, फॉरगेट अबाउट द रिलीजन। आप जब किसी का बच्चा ज़ाया करते हैं तो आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चों पे भी आप सोचें कि किसी माँ का बेटा ज़ाया करना, और आपका अपना बेटा अगर ज़ाया होता है या उससे ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है, तो जो दुख आपको है वो माँ भी वही दिल रखती है, वही जिगर रखती है। थैंक यू।